बहुत दूर एक आकाश गंगा में, जहां चमचमाते सितारे और रंग बिरंगे नेबुला थे, नोवा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। नोवा अपने ग्रह जोरिक्सा के बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। वह एक आविष्कारक थी। उसकी कार्यशाला अजीब उपकरणों, चमकते क्रिस्टलों और छोटे छोटे रोबोटों से भरी हुई थी, जो घूमते और बीप करते हुए उसकी मदद करते थे। नोवा का सबसे पसंदीदा आविष्कार उसका अंतरिक्ष यान द स्टार जंपर था। यह प्रकाश से भी तेज गति से उड़ सकता था और इसमें एक खासियत थी, यह सिकुड़कर उसकी जेब में आ सकता था। नोवा का सपना था कि वह ब्रह्मांड की सैर करे और विदेशी दोस्तों से मिले। एक दिन जोरिक्सा पर नोवा को अपने होलोग्राफिक कम्युनिकेटर पर एक आपातकालीन संदेश मिला। यह संदेश प्रोफेसर ओरियन से था, जो आकाश गंगा के सबसे महान वैज्ञानिक थे। नोवा, प्रोफेसर ने कहा। उनकी आवाज में हल्की खड़खड़ाहट थी। स्टारडस्ट बेल्ट के पास एक रहस्यमय ब्लैक होल दिखाई दिया है। यह सितारों की रोशनी को खींच रहा है और उनकी चमक कम कर रहा है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नोवा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपना स्टार जंपर, अपने भरोसेमंद रोबोट साथी बोल्ट और अपनी आविष्कारों की थैली उठाई, अज्ञात की ओर। नोवा ने स्टार जंपर को स्टारडस्ट बेल्ट की ओर प्रोग्राम किया। जैसे ही वे अंतरिक्ष में झूम कर रहे थे, बोल्ट ने क्षेत्र को स्कैन किया। बीप बुप, चेतावनी, ब्लैक होल बढ़ रहा है, बोल्ट चिल्लाया। जब वे वहां पहुंचे तो नोवा ने ब्लैक होल को करीब से देखा। यह किसी भी चीज जैसा नहीं था जो उसने पहले देखा हो। यह अजीब रंगों से झिलमिलाता था और एक रहस्यमय ऊर्जा के साथ गूंजता था। इसके चारों ओर सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे डर रहे हों। नोवा ने अपना स्टार शील्ड सक्रिय किया, एक उपकरण जिसे उसने ब्रह्मांडीय खतरों से बचाने के लिए बनाया था। उसने ध्यान से आगे बढ़ते हुए देखा कि ब्लैक होल सिर्फ रोशनी को खींच नहीं रहा था, ये छोटे छोटे चमकदार गोले भी बाहर फेंक रहा था। नोवा ने एक खास जाल में एक गोला पकड़ा। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वह सिर्फ एक गोला नहीं, बल्कि एक छोटा सा विदेशी जीव था। यह जीव एक चमकदार जेलीफिश जैसा दिखता था और धीरे धीरे चहक रहा था। ब्लैक होल का रहस्य नोवा ने अपने ट्रांसलेटर को उस जीव से जोड़ा। तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। उस जीव ने अपना नाम लूमा बताया। लूमा ने समझाया कि ब्लैक होल प्राकृतिक नहीं था, यह एक स्टार इंजन था जिसे एक प्राचीन विदेशी जाति ने बनाया था। यह सदियों से निष्क्रिय था, लेकिन गलती से फिर से सक्रिय हो गया था। यह नियंत्रण से बाहर है, लूमा ने कहा। अगर यह चलता रहा तो यह आकाश गंगा के सारे सितारों को खत्म कर देगा। नोवा को तुरंत कुछ करना था। उसने लूमा से मदद मांगी और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। बड़ी मरम्मत नोवा और बोल्ट स्टार जंपर की क्लोकिंग डिवाइस का उपयोग करके ब्लैक होल के केंद्र में प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने स्टार इंजन देखा, एक विशाल चमकदार मशीन जिसमें गियर और पैनल थे जो हीरो की तरह चमक रहे थे। नोवा ने अपनी रिपेयर रे का उपयोग करके इंजन को ठीक करना शुरू किया। बोल्ट और लूमा ने उसे क्षतिग्रस्त हिस्सों तक पहुंचने में मदद की, लेकिन मशीन अस्थिर थी और इसकी ऊर्जा तरंगें तेज होती जा रही थीं। मजबूती से पकड़ो, नोवा चिल्लाई, क्योंकि स्टार जंपर हिलने लगा। आखिरकार घंटों की कड़ी मेहनत के बाद नोवा ने मुख्य नियंत्रण पैनल ढूंढ लिया। उसने इंजन को स्थिर करने और सितारों की रोशनी खींचना बंद करने के लिए इसे फिर से प्रोग्राम किया। जोर की घर्र घर्र आवाज और चमकदार रोशनी के साथ ब्लैक होल एक उज्जवल सुंदर तारे में बदल गया। आकाश गंगा में एक नया तारा आकाश गंगा फिर से सुरक्षित थी और सितारे पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। लूमा ने नोवा का धन्यवाद किया और उसे एक मानद स्टारडस्ट गार्जियन बनने का निमंत्रण दिया। जब नोवा जोरिक्सा लौटी तो वह मुस्कुरा रही थी, यह जानकर कि उसकी जिज्ञासा और आविष्कार ने दिल बचा लिया। लेकिन उसके रोमांच अब भी शुरू हुए थे। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा था और नोवा उन्हें खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। और इस तरह नोवा और स्टारडस्ट एक्सप्लोरर्स ने अपनी यात्रा जारी रखी, आकाश गंगा को एक तारे से दूसरे तारे तक रोशन करते हुए। समाप्त।